नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी ये कौन सा 12 नंबर का है। ये काहे का चल रहा है? यूपी ट्रिपल एससी पेट का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके 5-5 नंबर का जो भी टीम टाइम आएगा वो सारी चीजें यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम 55 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जीके जीएस हिंदी मिला के सभी। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल शुरू करते हैं। 11 तक हम करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि किस शासक ने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैनम धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? तो वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। और उसमें एक क्या चलती है? संलेखना पद्धति चलती है। संलेखना पद्धति या संथारा प्रथा जिसे कहा जाता है, उस प्रथा के आधार पर इन्होंने मतलब अपने प्राण त्यागे थे। कहाँ पर प्राण त्यागे थे? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है कि जैन धर्म को मानते थे बिल्कुल। और जैन आचार्य भद्रभाव से इन्होंने जैन दीक्षा ली थी। किससे? भद्रभाव से ली थी। ठीक है, अगला सवाल। मेवाड़ के शासक राजा अमर सिंह ने के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। तो देखो, जो मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह थे, वो कह रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? तो ये किया था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। और जहांगीर का तो आपको पता है 1605 से 1627 इसका शासनकाल होता है। और जहांगीर बात करते हैं यहाँ पर, जहांगीर के मेवाड़ अभियान के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? अमर सिंह ने कर दिया था। मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया था। जहांगीर से कुछ अगर और भी आपकी बातें पूछी जाती हैं, जैसे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला के स्वर्णयुग की संज्ञा दी जाती है। जहांगीर के शासनकाल में अगर बात करते हैं, फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने भारत की यात्रा की थी। और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, जहांगीर ने किसे? कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? जो चोल अभिलेखों के अनुसार तो साला भोग कहा जाता था। ठीक है, साला भोग कहा जाता था। ठीक है, साला भोग कहा जाता। अगर ये वेल्लन वगाई की बात करते हैं, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था। ब्रह्मदेय अगर हम बात करते हैं, तो ये ब्राह्मणों को दी गई आपकी भूमि होती थी। और शाला भोग अगर बात कर लेते हैं, तो शाला भोग या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आपका दी गई भूमि होती थी, शैक्षणिक प्रयोजन के लिए। ठीक है, ओके। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जिसे बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो अग्रसेन की बावली आपका दिल्ली में स्थित हो जाती है। कहाँ पर? वो दिल्ली में स्थित हो जाती है। ठीक है, दिल्ली में स्थित हो जाती है। अगला सवाल। टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, यानी टॉमस मुनरो और रीड, ठीक है, ने भू राजस्व की किस प्रणाली से संबंधित थे? कौन सी प्रणाली से संबंधित थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। किससे भी? और रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये 1792 में शुरुआत होती है। और बारामहल जनपद यानी तमिलनाडु तमिलनाडु में यहाँ पर बारामूला जनपद में ये शुरुआत की जाती है। और इसमें क्या होता था? इसमें रैयत यानी किसान भूमि को बेच तथा गिरवी रख सकता था। रैयत किसान भू राजस्व के भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार होता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? ब्रिटिश भूभाग की अगर बात कर लेते हैं, तो 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगला सवाल। 8 अप्रैल 1829 को, हाँ, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। 8 अप्रैल 1829 को भगत सिंह और बी के दत्त ने कहाँ पर बम फेंका था? जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बहनों को सुनाना था। देखो, सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, बम फेंक दिया था। ये घटना अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये घटना एच एस आर ए के द्वारा की जाती है। ठीक है, HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। और जो बम फेंके जाते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल, कौन सा था भैया? ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और एक कौन सा था? पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका था।
अगला सवाल है, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी और उन्होंने किसे कहा जा रहा है? अच्छा, क्या पूछा है? ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही क्या वंदे मातरम गीत लिखा था? वंदे मातरम गीत लिखा था। और वंदे मातरम में एक सवाल पूछा जाता है कि पहली बार ये कब गाया जाता है? तो पहली बार आपका 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पर गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है, पहली। और 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, उसकी जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल भाई साहब आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है कि और विषम व्यक्ति का चयन कीजिए। देखो लाल बाल पाल से यहाँ से पूछा गया, तो देखो लाल तिगड़ी है, ठीक है, लाल बाल और पाल, ये दादा भाई नौरोजी जो थे आपके नरम दल से संबंधित, तो ये लोग आपका गर्म दली से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, तो यहाँ पर द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लाला लाजपत राय और ये बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये अगर बात कर लेते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी यानी गर्म दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? देखो अच्छा सवाल पूछा गया, किसकी सहायता से? डेविड हेयर की सहायता से किया था, ठीक है। किसने किया था? राजा राम मोहन राय किया था। कब किया था? 1817 में किया था। क्या नाम था उसका? हिंदू कॉलेज था। क्या नाम था भैया? हिंदू कॉलेज था, ठीक है, हिंदू कॉलेज था। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 1825 में, तो राजा राम मोहन राय ने ही क्या किया था? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, जहाँ भारतीय शिक्षा पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई होती थी, ठीक है। चलिए आगे अगले सवाल, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने के द्वारा किया जाता है? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो की जाती है सर सैयद अहमद खां के द्वारा की जाती है, सैयद अहमद खां के द्वारा की जाती है, ठीक है, अलीगढ़ में जाती है दोस्तों। तो 1875 में की जाती है, 1875 में की जाती है, 1875 में की जाती है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है, कौन सा पर्वत शिखर है जो काराकोरम रेंज में स्थित हो जाता है? काराकोरम रेंज में आपका केटू हो जाता है। कौन सा? केटू हो जाता है। इसे को ही आपका गॉडविन ऑस्ट्रिन भी कहा जाता है, और गॉडविन ऑस्ट्रिन कहा जाता है, और लगभग इसके आपके 8611 यहाँ पर मीटर की ऊंचाई हो जाती है। कितने? 8611। काराकोरम अगर हम बात कर लेते हैं, ये दुनिया की सबसे, केटू जो है दुनिया की दूसरी सबसे छोटी ऊंची हो जाती है, ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये भारत, पाकिस्तान, चीन की सीमाओं पर फैली हुई है, और ये नंदा देवी अगर बात कर लेते हैं, तो लगभग आपका 78 16 मीटर हो जाती है। त्रिशूल 71 20 मीटर हो जाती है। उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां हो जाती है। कामेत पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हो जाता है। कामेत पर्वत कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली में हो जाता है। त्रिशूल कहाँ पर देखने को मिलेगा? त्रिशूल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर भाई? त्रिशूल और आपका नंदा देवी आपका उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां हो जाती हैं, ठीक है। अगला सवाल, 9 डिग्री चैनल का संबंध किससे हो जाता है? तो 9 डिग्री चैनल जो हो जाता है वो आपका किससे? लक्षद्वीप से हो जाता है। लक्षद्वीप और मेनिकाय के बीच में आपका क्या हो जाता है भाई? लक्षद्वीप और मेनिकाय के बीच में आपका 9 डिग्री चैनल हो जाता है। 9 लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरत्ती हो जाती है, और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक आपका जो साक्षरता वगैरह देखने को मिलती है वो लक्षद्वीप में ही देखने को मिलती है, यूटी अगर पूछता है, ठीक है। अलकनंदा और पिंडारी जो कर्ण जो है पिंडों का दान करता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, कर्ण प्रयाग हो जाता है, ठीक है, कर्ण प्रयाग हो जाता है, ठीक है, कर्ण प्रयाग हो जाएगा, जो यहाँ पर कर्ण प्रयाग हो जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं अलकनंदा और धौली गंगा, तो ये विष्णु प्रयाग हो जाता है, विष्णु प्रयाग हो जाता है। और अगला अलकनंदा और भागीरथी हो जाता है, वो आपका कौन सा हो जाता है? देव प्रयाग हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? देव प्रयाग हो जाता है, ठीक है। चलो, किस पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत हो जाता है? नवीन वलित पर्वत आपका अल्पस पर्वत श्रृंखला में हो जाता है। अल्पस पर्वत श्रृंखला में आपका हो जाता है, ठीक है भाई। चलो भाई अगले सवाल पे बात कर लेते हैं।
अगला सवाल आपसे पूछा गया है आम्र बौछार आम्र वर्षा क्या हो जाती है? तो ये पूर्व मानसूनी वर्षा यानी मानसून से पहले जो वर्षा हो जाती है उसे ही आम्र बौछार या आम्र वर्षा कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। ये अगर बात कर लेते हैं केरल व कर्नाटक में होती है, ठीक है। इसका समय अगर बात कर लेते हैं अप्रैल के आसपास हो जाती है, क्योंकि जून जुलाई के आसपास में आपका मानसून आता है, उसके पहले हो जाती है, ठीक है, उसके पहले हो जाती है। ये आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आमों के जल्दी पकने का कारण बनती है और यह पूर्व मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? संप्रभुता हो जाएगा भाई, ठीक है, संप्रभुता हो जाता है। संप्रभुता का मतलब क्या है? हम जितने भी हमारे आंतरिक या बाह्य मामले होंगे अपने एक देश के खुद ही लिए जाएंगे, ठीक है, यानी दूसरा कोई कंट्री हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे इस टाइम देख रहे हो यार, ट्रम्प ने युद्ध रुकवाया, ठीक है, ऐसा मतलब खूब चल रहा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। संप्रभुता का मतलब ही होता है क्या? हम अपने आंतरिक और बाह्य विदेशी मामले में किसी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या दबाव के रूप में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम हो गए हैं, ठीक है, वही आपका संप्रभुता होता है। पंथ निरपेक्ष तो आपको पता है कि स्टेट जो होगा वो किसी भी प्रकार का पंथ को बढ़ावा नहीं देगा, ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक का मतलब जनता का जनता के लिए जो शासन होता है। समाजवादी तो आपको पता है, समाजवादी का मतलब होता है कि अधिक से अधिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से अगर और भी बातें को चर्चा की जाती है तो प्रस्तावना की भाषा ली जाती है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक भी ली जाती है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान भी आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिए जाते हैं, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा राज्य के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो आपका ये किया जाता है कितने? राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन? तो 12 सदस्यों का नामांकन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्यसभा का जो अनुच्छेद हो जाता है वो आपका आर्टिकल 80 में बोला गया है और यहाँ पर राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो जाती है 250 हो जाती है। मिनिमम आपका भाई साहब कितनी हो जाती है? अगर वर्तमान में अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कितनी है तो 245 हो जाती है, 245 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 233 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। सदस्य जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य आपके मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। कैसे? राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ पर विधान परिषद है? तो ठीक है, देख लेते हैं भाई विधान परिषद कहाँ कहाँ है, ठीक है, कहाँ कहाँ है? तो केरल में है क्या? क्या हिमाचल प्रदेश में? क्या दिल्ली में? क्या बिहार में? बिहार में तो है भाई विधानसभा, ठीक है, या विधान परिषद, ठीक है। क्या दिल्ली में है? दिल्ली में नहीं है, ठीक है, दिल्ली में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में है क्या? केरल में है क्या? क्यों भाई? केरल में है क्या? तो केरल में है? नहीं है, केरल में भी नहीं है, इधर कहीं नहीं है यार, ये दिल्ली वगैरह में नहीं है, केवल बिहार में ही है, ठीक है। क्योंकि अपने 6 स्टेट हैं। कौन स्टेट है? जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्रा हो गया और बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका कौन सा? यूपी हो गया, ठीक है, यूपी हो गया। चलो, कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? तो ठीक है, भाग 2 आपका नागरिकता है तो सही है, भाग 4 आपका राज्य के नियंत्रण तो सही है, भाग 4 के काम है मौलिक कर्तव्य बताया गया सही। भाग 9 में इन्होंने बोला है केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा नहीं है। भाग 9 में अगर बात करते हैं पंचायत संबंधित है, ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया। ग्राम पंचायत भाग 9 में बोला गया, भाग 9 में। वहीं भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े प्रावधान है। किसमें भैया? भाग 8 में, ठीक है। यूटी अगर पूछता है भाई साहब तो यूटी आपका हो जाता है, यूटी भाग 8 में बोला गया, ठीक है, यूटी के बारे में भाग 8 में बोला गया। स्टेट के बारे में आपका भाग 7 में बोला गया, नहीं भाग 7 समाप्त कर दिया, 6 में बोला गया स्टेट के बारे में, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था? मतलब क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था?
उद्योग आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है, उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। अच्छा भाई साहब, उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, तो यही तो बात आपकी कह रहा है कि सही नहीं था। अच्छा, उद्योग की उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता ना होना पंचवर्षीय योजनाओं में क्या किया गया था भाई? पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग और परिवहन के विकास पर अधिक जोर दिया गया था। हाँ बिल्कुल सही, यही तो निगेटिव वाला पॉइंट है। चलो भाई अगला सवाल पे। अगला सवाल भाई कहाँ गया? चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं भाई साहब। सवाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? कह रहा है कि जो कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है। मतलब कहते हैं यार हमारे पास रखना पड़ेगा इतना पैसा, नगद कोष अनुपात जिसे CRR कहा जाता है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। इतना तो रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो रखना पड़ेगा। वही SLR जो होता है लगभग 18% के आसपास में बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है, ठीक है, बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है। चलो भाई, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है जो किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1975 में शुरू किया गया था। ये आपका बात कर लेते हैं यहाँ पर। 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? 1975 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम को पहली बार अगर बात कर लेते हैं 1982 और फिर 1986 में संशोधित किया गया था। 1986 को आर्थिक सुधारों तथा उदारीकरण वैश्वीकरण के साथ में संरेखित करने के लिए 2006 में पुनर्गठित किया गया था। ऐसा आपसे कोई भी नहीं पूछता है। चलो भाई, कृषि विपणन की सॉरी, ठीक है, हाँ, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ, ठीक है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ? तो कृषि विपणन की जो है अप्रैल 2014 से, ठीक है, अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एकीकृत योजना के कृषि विपणन के आधारभूत संरचना पूंजी निवेश सब्सिडी उप योजना में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। चलो भाई अगला बात कर लेते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका बालिका जो विद्यालय योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2004 में इसे शुरू किया गया था, 2004 में शुरू किया गया था। ये बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना इसका टारगेट रखा गया। सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? किसने भी? न्यूटन ही तो थे। कौन थे? न्यूटन थे या? हाँ न्यूटन ही थे, ठीक है, सर आइजक न्यूटन ही थे। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि सन में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, सन के रोशनी में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, वेबग्योर के नाम से जाना जाता है, वायलेट इंडिगो करके, ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। कितने 7 कलर्स होते हैं, इसमें व्हाइट नहीं होता, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रतिअम्ल और रेचक का एक सामान्य घटक है जिसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। ये पानी में कम घुलनशील होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसको पेट की अम्लता को दूर करने में, यानी MgOH का जैसे नहीं, जब एसिड वगैरह ज़्यादा बनता है तो MgOH का होल ट्वाइस, यही इसी का घोल, जैसे इनो वगैरह होता है उसमें यही होता है, MgOH का होल ट्वाइस ही होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। कौन सा तत्व मानव शरीर के रक्त यानी हीम का भाग हो जाता है? तो देखो ब्लड में क्या पाया जाएगा? ब्लड में यार आयरन मिलता है, ठीक है, आयरन मिलेगा। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड में आपका कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो जो होती है हिम प्रोटीन होती है, वो ऑक्सीजन लेकर ऊतकों तक पहुंचाती है, ठीक है, ऊतकों तक पहुंचाने का काम करती है। हिम और ग्लोबिन तो आपका, हिम एक आयरन होता है और आपका ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। चलो भाई, उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपरूप नहीं है। तो हीरा है, ठीक है, और फ्लोरीन है, ये भी है, ग्रेफाइट भी है, लेकिन फास्फोरस नहीं है, ठीक है, फास्फोरस भाई नहीं है, ठीक है, फास्फोरस नहीं है, ठीक है। हीरा का उपयोग कांच काटने में किया जाता है, किसमें? कांच काटने में किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई धड़ाम से।
तो प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। तो सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाता है? ये आपका आर्थ्रोपोडा हो जाता है। कौन सा भी है? आर्थ्रोपोडा हो जाता है। आर्थ्रोपोडा जो होता है इसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बढ़ा जाता है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा ही है, ठीक है। इसमें प्रसंचरण तंत्र जो होता है खुला होता है। जैसे आपका इसमें आते कौन कौन आर्थ्रोपोडा में? जैसे आपका मकड़ी हो गया, तिलचट्टा हो गया, रेशम कीट हो गया आदि इसमें आते हैं, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के और नाटक क्या है? जैसे भारत दुर्दशा हो गया, सत्य हरिश्चंद्र हो गया, नील देवी हो गया। मैथिली शरण गुप्त की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो इनकी प्रमुख नाटक आपका जयद्रथवत हो गया, साकेत हो गया, पंचवटी हो गया, यशोधरा हो गया, द्वापर हो गया, नहुस हो गया, विष्णुप्रिया हो गया। सरस्वती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। कब किया था? तो ये आपका 1903 में किया था। 1903 से 1920 तक इन्होंने किया था, ठीक है। 1930 से 1920 तक इन्होंने किया था। सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो ये प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो ये करने वाला देश आपका चाइना था, ठीक है। चाइना हो जाता है, ठीक है, चाइना हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की जाती है? तो कौन से वर्ष में शुरू की जाती है? तो ये आपका 2015 में शुरू की जाती है, ठीक है, 2015 में शुरू की जाती है, ठीक है। किस राजा ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन सा था भैया जिसने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ययाति केसरी ने करवाया था। ययाति केसरी ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? ययाति केसरी ने करवाया था, ठीक है, ययाति केसरी ने करवाया था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र हो जाता है? पूर्वी हिमालय में कौन सा देखने को मिलेगा? तो पूर्वी हिमालय में आपको देखने को मिलेगा नामदफा, ठीक है, यही तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। नामदफा जो है आपका देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। मौलिंग आपका राष्ट्रीय उद्यान और अरुणाचल प्रदेश में और भी जैसे हैं, जैसे आपका मौलिंग है, पक्के टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये सब आपका अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। बांदीपुर तो आपका कर्नाटक, जिम कार्बेट असम में हो जाता है, केबुल लामचाओ आपका मणिपुर में हो जाता है। संगीत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु चंपति चिन्ना सत्यम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता जो गुरु वेम्पत चिन्ना सत्यम जो है ये कुचिपुड़ी से हो जाते हैं। किससे भैया? कुचिपुड़ी से हो जाते हैं। किससे भैया? कुचिपुड़ी से हो जाते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाता है? आंध्र प्रदेश का हो जाता है, ठीक है। झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? आप देख रहे हो नए नए सवाल, वैसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हुंटा नृत्य है झारखंड में संथाल जनजाति आपका सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो यहीं पर आपका हो जाता है। तो संथाली भाषा 8वीं भाषा में अनुसूचित भाषाओं की सूची में शामिल करी गई है, ठीक है। चलो भाई, एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहला भारतीय संगीतकार कौन सा हो जाता है? तो पहले संगीतकार इसमें कौन हो जाते हैं? एशिया सुब्बालक्ष्मी हो जाते हैं, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 1974 में इन्हें दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार हो जाते हैं। एशिया सुब्बालक्ष्मी को प्राप्त होने पुरस्कार जैसे बात कर लेते हैं, तो भारत रत्न पुरस्कार 1998 में दिया गया इन्हें। भाई साहब कब दिया गया? 1998 में दिया गया, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल हम बात कर लेते हैं आपसे, बिल्कुल आप ही से बात हो रही है। अंतरा आर कृष्णन एक प्रसिद्ध क्या है? तो अंतरा आर कृष्णन जो हो जाते हैं वो आपके प्रसिद्ध मृदंगम बजाते हैं। क्या? मृदंगम वादक हो जाते हैं, मृदंगम वादक हो जाते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, एम सुब्रमण्यम जो है घटम बजाते हैं, ठीक है, घटम। फुटबॉल 2027 एशिया कप की मेजबानी द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाएगी? तो ये आप सऊदी अरब के द्वारा की जाती है। जैसे आपका 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसके द्वारा? तो ग्लासगो में किया जाएगा। किसके द्वारा? ग्लासगो के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये अभी आर में पूछा गया था, आपको याद रखना है भाई। दुनिया का पहला शून्य उत्सर्जन क्लस्टर किस राज्य में स्थित हो जाता है? तो दुनिया का पहला है, छोटा मोटा भाई साहब मत मानना, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। 2024 में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री आपका अमर सुइया करके हैं कोई भी,
हाँ, हरिणी अमर सुइया हो जाते हैं श्रीलंका। थाईलैंड पर्यटन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सलाहकार नियुक्त किया गया है, कौन सा थाईलैंड पर्यटन के लिए? तो थाईलैंड के लिए आपका किसे भैया, सोनू भैया को बनाया गया, ठीक है, सोनू भैया को। किस महान तबला वादक का एडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से निधन हो गया है? किसका भैया निधन हो गया, देख रहे हो भाई, जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया, किसके द्वारा? तो ये तबला वादक थे। और ठीक है, एडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी से इनका निधन हो गया, किसका? जाकिर हुसैन का, तबला बजाते थे। भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने? तो सीएजी कौन बनाए गए? तो ये देखो, करंट इसमें अच्छे खासे सवाल दिए गए हैं, वो आपके पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो ये बनाए गए के संजय मूर्ति को बना दिया गया है, के संजय मूर्ति को सीएजी बना दिया गया है, ठीक है, 148 आर्टिकल में बोला जाता है। आरबीआई ने गैर निवासी निवेशकों के लिए कौन सी प्रतिभूति एफआईआर के तहत जोड़ी है? तो कौन सी प्रतिभूति को जोड़ दिया है भाई, कौन सी को जोड़ा है? तो ग्रीन बॉन्ड को जोड़ा है, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड को जोड़ दिया है, ग्रीन बॉन्ड को जोड़ दिया है। अगला सवाल, भारतीय सेना ने हाल ही में किस मशीन पिस्टल की 550 इकाइयां पेश की हैं? तो कौन सी हो जाती है भाई? मशीन वह है जो 550 पेश की हैं भाई, तो कौन सी हो जाती है? एक मिनट। कौन सी हो जाएगी? तो इसका नाम है क्या? अश्मी नाम हो जाता है, ठीक है, अश्मी नाम हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 20 नवंबर को। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस ये 20 नवंबर को ये भी मनाया गया, ठीक है, 20 नवंबर को। द्रंग द्रगम द्रंग द्रगंचल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है द्रग धन अंचल हो जाता है, ठीक है, द्रग धन अंचल हो जाता है। मोर का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखो, सिखी भी होता है, केकी भी होता है, ठीक है, केकी भी होता है, और आपका शिखंडी भी होता है। क्यों भाई? शिखंडी भी होता है, लेकिन आपका कीस नहीं होता है, ठीक है, कीस ये पर्यायवाची नहीं होता है। सबल और सबल में क्या अंतर हो जाता है? तो सबल सबल आपको पता होना चाहिए। एक होता है सबल मतलब चेत कबरा, एक होता है सबल मतलब ये ताकतवर के लिए आएगा, ताकतवर, ठीक है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? छक्के छुड़ाना मतलब हराना, ठीक है, हरा देना भाई, हराना हो जाता है। घुमक्कड़, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन हो जाते हैं? तो घुमक्कड़ के लिए आपके कौन हो जाएंगे? तो राहुल शंकरत्यायन जी हो जाते हैं। कौन? राहुल शंकरत्यायन जी हो जाते हैं, ठीक है। अभी आपका पैराग्राफ ये आप ही को करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बाय बाय, टाटा, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।